नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक मॉक टेस्ट के साथ में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट, जिसमें हम मिनी मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर 55 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों आपको देखो दे रखा है कि 5 की पावर अगर 55 है, ठीक है, तो अगर हम इसे 4 से विभाजित करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये ऑप्शन पूछा है। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि आप 4 का भाग 5 में दोगे तो जो रिमाइंडर बचता है, तो देखो क्या रिमाइंडर बचेगा, 4 का भाग 5 में दिया तो रिमाइंडर बचा हमारा 1। तो 1 का जो घात आपकी पूरी दे रखी है उसे आप 1 के ऊपर रखोगे। तो देखो 1 की घात कुछ भी हो, कितनी बार गुना करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 40% बराबर बी का 60% बराबर सी का 1/6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को देखो सॉल्व करना क्या है, जैसे कि आपको दे रखा है ए का 40%, ठीक है, और बराबर दे रखा है देखो बी का 60%, या का मतलब होता है दोस्तों गुना, ठीक है, और बराबर दे रखा है देखो सी का 1/6, तो मैंने गुना कर दिया डायरेक्ट। अब देखो इसकी सबसे अच्छा मेथड क्या है कि आप एक बार इन दोनों को लो और एक बार इन दोनों को लो, यानी कि एक बार ए और बी को और एक बार बी और सी को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले ए और बी को लिया, तो देखो ए का 40%, ठीक है, बराबर बी का 60%। तो देखो परसेंटेज के चिन्ह से क्या होगा, हमारा परसेंटेज का चिन्ह ये कट जाएगा, और 20 से भाग मैंने 60 में दिया तो ये कटा 3 बार, और 20 का भाग 40 में करा तो ये कटा 2 बार, ठीक है। तो देखो ए अनुपात बी बराबर क्या है हमारा, देखो ए बी को लाया बट्टे में तो क्या है 3/2, ठीक है, ये आ गया हमारा ए अनुपात बी, यानी कि ए बटे बी बराबर, ठीक है, ये हमारा पहला निकल आया। अब देखेंगे हम बी और सी को एक बार साथ लेंगे तो देखो क्या होगा, देखो बी का 60% को जब बदलेंगे तो क्या होगा बट्टे में 100, ठीक है, बराबर सी का 1/6। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20×3 = 60 और 20×5 = 100। अब आपको क्या करना है, कैंची का गुना, यानी कि बी को बट्टी में ला, बी को यहीं रखना है, सी को लाएंगे पट्टी में, तो b/c बराबर 5 का गुना यहाँ पर तो कितना होगा, 5×1 = 5, और 6 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब देखो आपके पास क्या आ चुका है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो जब अनुपात निकालते हैं तो देखो हम क्या करते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो एक बार 3:2 को लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे, जो बी अनुपात सी का दे रखा है 5:18, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5:18। जब भी हमारे आगे जब भी दो स्थान खाली दिखाई देते हैं तो देखो करना क्या होता है, ये स्थान खाली है तो ये उससे अगले वाले स्थान भरेगा। तो देखो यहाँ खाली है तो किससे भरा जाएगा, 2 से, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये इससे अगला वाला स्थान खाली है तो ये किससे भरा जाएगा, 5 से, तो हमने 5 रख दिया। अब सिंपली क्या करना है, आपको गुना करना है, तो देखो 5 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 अनुपात 5 का गुना 2 में कितना 10, और 18 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो 15:10:36 जो होगा यही आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखो 3 व्यक्ति हैं आपके पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ए उसे 12 दिन में कर रहा है, वहीं बी उसे 15 दिन में, और सी आपका 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं कि हमारा टोटल कार्य कितना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं तीनों का। तो देखो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा आपका 60, तो 60 यूनिट क्या है आपका टोटल कार्य है। तो देखो यहाँ से अगर आप क्षमता निकालोगे तो क्या निकल कर आएगी, तो देखो क्षमता कैसे निकालते हैं, जो टोटल कार्य होता है उसके जो कार्य करते हैं उतने दिन में उससे उसमें भाग देते हैं। तो देखो 12 का भाग 60 में देंगे तो कितना कटेगा 5 बार, 15 का भाग 60 में तो 4 बार, और 20 का भाग 60 में तो कितनी 3 बार, ठीक है। तो देखो टोटल कार्य है, अब आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितना समय लेंगे। तो देखो टाइम बराबर क्या करेंगे, टोटल कार्य को लिखेंगे आप ऊपर, और बटे में क्या करेंगे तीनों की क्षमता से भाग, तो कितनी है 5 और 4 9 और 3 12 है, ठीक है। तो 12 का भाग 60 में करेंगे तो कितने बार कटेगा 5 बार। तो 5 दिन जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला है कि 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, क्वेश्चन आपसे पूछा है। दोस्तों देखो सबसे पहले हमारा फंडा क्या है कि हमारे स्पीड बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें यहाँ पर समय का फॉर्मूला निकालना हो तो देखो मैं करना क्या होता है, टाइम को हम यहाँ ले जाते हैं और स्पीड को पट्टी में, तो देखो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है।
तो देखो हमें करना क्या होता है, जब भी कोई ट्रेन या तो किसी ट्रेन को पार करे या किसी पुल को, तो हमें लेनी होती है उसकी टोटल डिस्टेंस। तो देखो क्या करेंगे, टाइम बराबर ट्रेन की लंबाई है आपकी 255 मीटर, ठीक है। तो 255 मीटर में आप ऐड करेंगे जो पुल की लंबाई है कितनी, 745, ठीक है। ऐड करते हैं और इसमें भाग देंगे उसकी स्पीड से। तो स्पीड कितनी है आपकी, वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये जो स्पीड है आपकी, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और उसके लिए क्या करेंगे 5/18 से इसमें गुना, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करेंगे, 18 का भाग मैंने इसमें करा 72 में, तो 1 4 बार, ठीक है। अब क्या करोगे, 255 में 745 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। और 4 का गुना 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 का भाग जब 1000 में करोगे तो कितनी बार कटेगा 50 सेकंड, यानी कि उसे पार करने में 50 सेकंड का समय लगेगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 2020 में सुमित की आय 21,000 रुपये थी। उसकी आय में वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2022 में उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई, क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। उसकी आय कितनी थी, क्वेश्चन आपसे पूछा है। दोस्तों आपको देखो करना क्या है, इसमें देखो आप पीछे से जो है आगे की तरफ जा रहे हो, तो उसमें क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। तो देखो आपको क्या करोगे, 2022 में जो उसकी वृद्धि के लिए क्या करोगे, तो उसको 2020 में डाटा कितना दे रखा है 21,000, ठीक है, 21,000 दे रखा है। अब देखो हर साल क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, तो देखो 10% का अगर आप बट्टा मान निकालोगे तो कितना आएगा 1/10, यानी कि 10 रुपये में कितने, 10 में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, 1 यूनिट की, तो कितना हो जाएगा 11/10, और कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 20 से 22 की तरफ जा रहे हैं तो 2 बार होगा, तो 11/10, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से क्या हो गया हमारे, 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो यहाँ का बचेगा हमारा 210, और इसमें गुना किसका करेंगे 11 11 121 का, ठीक है। और देखो 210 का गुना आप 121 में करोगे तो क्या होगा, देखो 1 जीरो हमने यूँ ही रखी, 21 का गुना करते हैं हम 121 में, तो देखो 21 एकम 21 का 1, हाथ से लगे 2, 21 दूनी 42 और 2 कितने हो गए 44 का 4, हाथ से लगे 4, ठीक है। 21 एकम 21 और 4 कितने हो गए 25, यानी कि 25,410 रुपये, 410 जो होगी वो क्या होगी, उसके आंसर होगा दोस्तों जो उसकी आय है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे विशेष बात क्या है कि जो आपका गोले का जो त्रिज्या होगी, गोले का व्यास होगा, सॉरी, वो किसके बराबर होगा, गोले का व्यास, तो वो बराबर होगा जो आपका लकड़ी का घन दे रखा है, घन की भुजा के बराबर, किसके, घन की भुजा के बराबर, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ से व्यास निकालोगे, सॉरी त्रिज्या निकालोगे, तो देखो त्रिज्या बराबर क्या होगा कि जो घन की भुजा दे रखी है उसका आपको आधा करना होगा। तो घन की भुजा कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 में 2 का भाग करेंगे तो हमारी त्रिज्या आएगी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको देखो गोले का आयतन निकालना है, तो देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो देखो वैल्यू रखोगे तो क्या होगा 4/3 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 21/2, इसका क्या करना है क्यूब, तो क्यूब का मतलब होता है इसका 3 बार गुना 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। तो देखो 7 ये कितने हो गए 21, और 21 का भाग किस में देंगे तो 21 हमारा कट जाएगा टोटली, और 2 का गुना 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का भाग 4 में देंगे तो ये कटेगा 1 बार, ठीक है। और 2 का भाग आप 22 में दोगे तो कितनी बार कटेगा 11 बार। अब देखो सिंपली आप क्या करोगे, इस 11 का गुना इसमें करोगे, 11 इंटू 21 का गुना 21 में कितना हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर 441, ठीक है। अब 11 का गुना 441 में करोगे तो देखो क्या होगा, देखो ट्रिक बताता हूँ मैं 11 का गुना करने की। तो देखो पहली डिजिट है वो यूँ ही रखोगे, अगली डिजिट में क्या करोगे, पहली डिजिट को ऐड करोगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, और उससे अगली डिजिट को यानी कि 4 को उससे अगली डिजिट में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 4 8, ठीक है। और जो लास्ट पहली वाली डिजिट है उसे यूँ ही रखोगे, तो 4851 सेंटीमीटर का क्यू जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर है तो P का मान क्या होगा। दोस्तों आपसे जो तीसरी छूट है वो पूछा है कि वो छूट क्या होगी। तो देखो इसकी ट्रिक मैं आपको सीधे से बताऊं, आपको करना क्या है, देखो आप एक तरफ लिखोगे, देखो क्या आपको एक तरफ लिखना होगा मार्केट प्राइस, और एक तरफ क्या लिखोगे आप
आप लिखोगे सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो इसके नीचे डाटा क्या लिखोगे आपके, देखो आपको टोटल डिस्काउंट, यानी कि देखो पहला जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 5% का, यानी कि 100 के सामान को आपने कितने में बेचा, 95 में बेचा, ठीक है। और दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 10% का, यानी कि 100 के सामान को आप कितने में बेच रहे हो, 90 में। और देखो तीसरा आपसे पूछा है, यानी कि ये आपको निकालना है। और लास्ट में दे रखा है कि टोटल जो है आप कितने में बेच रहे हो, कि 31.6% का आपको एकल छूट मिल रही है, यानी कि आप 100 में से आप 31.6 घटाओगे तो देखो क्या आएगा, 10 में से 6 घटाया 4, 9 में से 1 घटाया 8, ठीक है, 9 में से 1 घटाया 8 और यहाँ का बचा आपका 9 में से 3 घटाया 6, यानी कि 68.4 क्या होगा दोस्तों, ये आपको इसने में बेच रहे हो, ठीक है। यानी कि आप 100 के सामान को कितने में बेच रहे हो, 68.4 में, ठीक है। तो देखो ये डिस्काउंट आपका टोटल ही है। तो देखो आपको इसका डिस्काउंट निकालना है कि ये पी वाला डिस्काउंट कितना है। तो देखो सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊं कि ये जो वाला डाटा जो है ऊपर वाला, ये इस डाटा को काट सकता है और ये डाटा इस डाटा को काट सकता है। और देखो इधर चाहो तो ये डाटा इसे भी काट सकता है, ठीक है। तो देखो इस 100 से मैंने क्या करा, ये 100 काट दिया, ठीक है। और देखो एक जीरो से हमने एक जीरो ये काट दी, ठीक है। तो देखो आपका क्या बचेगा, देखो मैंने भाग करा इसमें, तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका गुना करता हूँ मैं, 95 का गुना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखो गुना करने से पहले क्या करता हूँ मैं, देखो 19 का भाग इसमें करता हूँ तो 19 पंजे कितने हो गए, 95, और 19 का भाग इसमें देती है तो 19 दिए कितने हो गए, 57, और 60 में से 57 घटाओगे तो बचेगा 11, यानी कि 114 होगा। तो 19 छक्के कितने हो गए, 114, ठीक है। अब आप 9 का भाग और दोगे इसमें तो ये कटेगा 4 बार, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या करोगे, यहाँ बचा क्या आपका एक का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, उसे लिखोगे यहाँ। और यहाँ का बचा आपका, देखो देखो यहाँ का बचा आपका 4 का गुना, देखो यहाँ पर दोस्तों कुछ रह गया है, यहाँ पर देखो यहाँ कुछ क्या रह गया है, दिखता हूँ मैं थोड़ा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या रह गया है कि यहाँ पर था हमारा पॉइंट, तो इस पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर एक जीरो बचेगा, और इस जीरो से क्या होगा, हमारी एक जीरो ये भी कट जाएगी, ठीक है। तो ये कोई यहाँ एक का गुना 5 में करें तो 5 आएगा, यहाँ 4 का गुना 1 में करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, यानी कि 5 रुपये के सामान पर आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हो। तो आपको देखो डिस्काउंट परसेंट कितने का होगा, 1 रुपये का डिस्काउंट 5 के ऊपर इंटू करेंगे 100% से गुना, ठीक है। तो 5 का भाग 100 में करेंगे तो कितना होगा, 20% जो होगा डिस्काउंट होगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विनय ने 2 बोतलें कुल 100 रुपये में खरीदी, वह इन दोनों बोतलों को 100 रुपये प्रति बोतल की दर से बेचता है, तो विनय को दोनों बोतलें बेचने पर हुआ कुल लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों देखो उसने जो दोनों बोतलें खरीदी वो खरीदी कितनी, 100 रुपये में, ठीक है। 100 रुपये क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है कि सेलिंग प्राइस में बोला है कि प्रत्येक बोतल को, यानी कि उसने 2 बोतल खरीदी, एक बोतल को वो 100 रुपये में बेचता है तो 2 बोतलों को कितने में बेचेगा, 200 रुपये में, कितने में, 200 रुपये में। तो उसे लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये में खरीद कर 200 में बेचा तो लाभ हो 200 का, 100 का, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ को लिखते हैं ऊपर, कितने का लाभ हुआ, 100 रुपये का, और बट्टे में क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को, और इनटू करते हैं 100% से गुना। तो देखो 100 से हमारा 100 कट गया, रेट प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 100%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती हैं, तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी बंद कर दिया गया। टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो देखो कितने पाइप हैं आपके, 2 पाइप हैं, एक ए है और एक बी है। ए उसे 12 घंटे में भर रहा है और बी भर रहा है 16 घंटे में, ठीक है। तो देखो टोटल क्षमता निकालेंगे टंकी तो कितनी होगी, 1200 का एलसीएम होगा 48। अब देखो इनकी क्षमता निकालते हैं तो कितना होगा, 12 का भाग 48 में तो 4 बार कटा, 16 का भाग 48 में तो 3 बार, यानी कि दोनों की क्षमता दोस्तों कितनी है, वो है आपकी 4 और 3 7। तो देखो आपको टाइम निकालना है कि जो ए ने शेष कार्य करा वो कितने समय में करा। तो देखो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ ए बराबर टोटल कार्य को आप ऊपर रखिए माइनस उसमें से क्या घटाएंगे, जो दोनों ने मिलकर जितने दिन कार्य किया है उसे आप घटा दीजिए। तो देखो कितना दिन कार्य किया है, 3 घंटे कार्य किया है, 3 घंटे कार्य किया है, कितने यूनिट करते हैं, 4 और 3 7 यूनिट, ठीक है। तो 3 इंटू 7 और बट्टे में क्या करेंगे, समय किसका निकालना, शेष कार्य कौन कर रहा है, ए, तो ए की क्षमता से भाग तो कितना, 4 यूनिट, ठीक है। तो देखो सिंपली देखो आप करोगे क्या,
48 में से क्या घटाएंगे, 7 के 21, तो 21, 48 में से आप 27 घटाओगे, 21 घटाओगे तो बचेगा आपका कितना, 27, ठीक है। और 4 से भाग दोगे तो देखो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आप 4 6 24, 4 6 24 बटे 3/4, ठीक है। तो यही क्या होगा दोस्तों, इतने घंटे में वो शेष पानी को भरेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 4/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। दोस्तों आपको रेट निकालना है, तो देखो इसमें जो ब्याज है आपका, ब्याज क्या दे रखा है कि जो आपका मूलधन है, मूलधन का कितना गुना है, 4/5 गुना, ठीक है। अगर हम मूलधन को 5 पी मान लो तो देखो आपका ब्याज कितना होगा, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पी का 4/5 गुना, ठीक है। और मूलधन भी क्या आपका पी माना है मैंने, ठीक है। तो आपको रेट निकालने के लिए देखो फॉर्मूला याद होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, आपको इसी का यूज करना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा, प्रिंसिपल का 4/5 गुना, तो P इंटू 4/5 बराबर क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमारा P माना है, रेट हमें निकालना है और टाइम दे रखा आपको कितना, 8 वर्ष, और बट्टे में क्या करेंगे, 100 से भाग, ठीक है। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 से भाग दिया मैंने 8 में तो कटा 2 बार, ठीक है। और 5 का भाग 100 में करेंगे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 20 बार, और 2 का भाग जब 20 में करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो सीधी सी बात है दोस्तों, और देखो पी से हमारा पी कट गए, तो रेट हमारा कितना आएगा, 10%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि 21 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 20 की पावर अंडर रूट एक्स बराबर 29 की पावर अंडर रूट एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले क्या दे रखा है, 21 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 20 की पावर अंडर रूट एक्स बराबर क्या करना है, 29 की पावर अंडर रूट एक्स। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के आधार पर अगर आपको ट्रिपलेट पता है, तो 21 और 20 का जो ट्रिपलेट होता है वो 29 के बराबर होता है, यानी कि 21 का होल स्क्वायर और 20 के होल स्क्वायर का योग किसके बराबर होता है, 29 के होल स्क्वायर के बराबर। तो देखो हमें x बराबर क्या करना होगा कि हमें जो है इनका होल स्क्वायर बनाना है। तो देखो होल स्क्वायर कब बनेगा, जब हमारा बाहर जो है होल स्क्वायर 4 घात हो। जैसे कि देखो अगर हम बाहर हमें 2 घात चाहिए जो 21 के ऊपर हो, ठीक है, 21 और 20 के ऊपर हो, तो कब करेंगे, जब x बराबर मान के चलो हमने 4 रखा, ठीक है, x बराबर मैंने 4 रखा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 4 में से बाहर क्या आएगा आपका 2, ठीक है। तो देखो अंडर रूट में से हमारे 2 आ गए, तो 21 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना होगा 20 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या होगा आपका 29 का होल स्क्वायर। तो देखो 21 का होल स्क्वायर होता है आपका 441, और 20 का होल स्क्वायर होता है 400, 29 का होल स्क्वायर कितना होता है 981। तो देखो इसे भी ऐड करेंगे तो क्या होगा 981, और ये भी 981। तो देखो आपका आंसर क्या है दोस्तों, हमने अंडर रूट में क्या रखा है, x बराबर 4, तो आपका आंसर भी क्या होगा 4 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 18,000 रुपये की राशि पर 7% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपये है, तो समय की अवधि ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कुछ आपको रेट दे रखा है, कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 7%। तो देखो अगर हम मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकालें तो देखो क्या होगा, 7% को अगर हम बदलें तो क्या होगा 7/100, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका बट्टा मान, ठीक है। अगर देखो हमें अमाउंट और हमारा प्रिंसिपल इनका रेशियो लेंगे तो क्या होगा, देखो 100 रुपये जो होगा हमारा मूलधन होगा, और ब्याज ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्र धन, कितना 107, ठीक है। तो देखो ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। अब देखो सिंपली आप क्या करोगे, एक तरफ आप प्रिंसिपल लिखोगे, एक तरफ आप क्या लिखोगे अमाउंट को, ठीक है, लिख दिया। अब देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 18,000, ठीक है, 18,000 दे रहा है, और जो ब्याज कितनी दे रखी है 1260, तो 1260 को जब 18,000 में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 19,260। ये होगा हमारा प्रिंसिपल, ये होगा हमारा अमाउंट। अगर ये इसके बराबर या होल स्क्वायर के बराबर होता है तो आपका समय होगा 2 वर्ष, अगर क्यूब के बराबर होता है तो आपका समय होगा 3 वर्ष, ठीक है, अगर इसी के बराबर आता है तो समय होगा आपका 1 वर्ष, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई, तो देखो इन संख्याओं को सॉल्व करना है। तो देखो मैं देखता हूँ ये संख्या किससे कटेगी, तो देखो 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, यानी कि ये संख्या आपकी 18 से कटेगी। तो देखो 18 से मैंने भाग दिया इसमें तो ये कटा 100 बार, और 18 से भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, 18 कम 18 बचा 1 यानी कि 12, ना जाने की 0, 126 हो गए,
धाम सत्ते 126, यानी कि 100 हमारा प्रिंसिपल और 107 क्या होगा हमारा अमाउंट। तो ये रेशियो क्या इसके बराबर नहीं है, ये थोड़ा उल्टा लिखा है, अगर सीधा लिखोगे तो ये हो जाएगा 100:107। तो क्या ये इसके बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आपका समय कितना आएगा, 1 वर्ष, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो देखो व्यक्ति कितने आपके पास 4, एक ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो देखो सबसे लास्ट में जो जिसकी तुलना होती है उससे क्या करते हैं हम 100 मानते हैं। तो देखो डी को मैंने माना 100। ठीक है, अब देखो सी की तुलना डी से हो रही है, इसमें बोला है कि सी को डी की तुलना में 20% कम मिले। तो देखो सी को 100 का अगर 20% कम करें तो कितना हो जाएगा, 80% अंक मिले। ठीक है, और देखो बी का सी से तुलना हो रही है कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले। तो देखो 80 का जब 60% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 का 160%, कितना हो जाएगा, देखो 80 का 160 करेंगे तो बटे में 100, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई, तो 16 मट्टे कितने हो गए, 128। ठीक है, अब देखो ए की तुलना बी से हो रही है, तो इसमें बोला है कि ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो 128 जो है कितने अंक, 125% अधिक, यानी कि 125 बटे में 100। तो देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 का भाग इसमें देंगे कितने बार कटेगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 32 पंजे कितने हो गए, 160। अब आगे स्टेटमेंट दे रखा है लास्ट कि यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, यानी कि टोटल अंक कितने 500, अगर 500 का 80% हम निकालते हैं तो देखो कितने अंक मिले, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म, और 25 का गुना 5 में करेंगे कितना 400, यानी कि 400 अंक जो है ए के कितने के बराबर है, 160 के बराबर। ठीक है, 400 कितने के बराबर है, 160 के बराबर। तो देखो हम डी के अगर अंक निकालेंगे तो कैसे करेंगे, डी का कितना हमारा 100, तो इंटू करेंगे 100। ठीक है, तो 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कट गई, 16 का भाग इसमें देंगे 400 में, ये कटेगा 25 बार। ठीक है, और 25 का गुना 10 में तो कितना हो जाएगा 250। अब आप ये देखिए कि 250 जो है 500 का कितना परसेंट है, तो आपके डी परसेंट लिख जाएंगे कि 250 बटे में किसके प्रति लिखाने हैं, 500 के जो टोटल अंक हैं, तो बट्टे में रखेंगे 500 को और गुना करेंगे 100 से। ठीक है, तो देखो 100 पंजे 500 और 5 का भाग इसमें देंगे 250 में, तो कटेगा 50 बार। तो डी को कितने परसेंट अंक मिले, 50%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो 50 के बाद कौन सी संख्या आती है आपकी, देखो एक तो 53 है, ठीक है, एक कौन से 59 है, और एक आपकी 61 होगी, एक 67 होगी, और आपकी 71 होगी, और एक आपका 73। ये संख्या क्या आपकी अभाज्य संख्या है जो 50 से 76 के बीच हैं। तो इन सभी को क्या करना, आपको जोड़ना है और इसमें क्या देना, आपको इतनी संख्याओं से भाग देना जितनी संख्याएं। तो ठीक है, ऐड करा मैंने, जोड़ लगा दिया सबके बीच में, और देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, और 6 से भाग। तो देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 और 9 12, 12 और 13, 13 और 7 20, 20 और 21, 21 और 3 24 का 4, हाथ से लगा 2। ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 में 36 और 2 कितने हो गए 38, यानी कि 384। तो 384 में जब 6 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 6 36, बचा कितना 2, यानी कि 24 होगा, 6 चौके 24। तो 64 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है जो आपको सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। इसमें बोला है कि 20 डिवाइड बाई 5, ठीक है, और का मतलब है गुना, तो मैंने गुना लिख दिया। तो देखो सबसे पहले जब का दिया होता है तो मैं देखो का ही लिखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो ऑफ दिया होता है वही सॉल्व करना होता है। तो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4, ठीक है, और उसके बाद में गुना 8 प्लस के 6 डिवाइड बाई 24, और इसका का दे रखा है 3, ठीक है। उसके बाद में देखो इंटू 48 माइनस के 6 डिवाइड बाई 18 प्लस के डिवाइड बाई 18 इंटू 9, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें करना होता है ऑफ के बाद में डिवाइड के बाद में गुना, ठीक है। तो देखो 4 पंजे कितने हो गए 20, तो 4 पंजे 20, और 20 का भाग 20 में देंगे कितनी बार कटेगा, एक बार, और 1 का गुना 8 में कितना होगा 8 एकम 8, ठीक है, और प्लस
और देखो 24 दिए कितने हो गए 72, 6 बटे कितना होगा 72 और इंटू क्या करेंगे 48, ठीक है। अब माइनस के देखो कितना होगा, माइनस के 6/18 इंटू 9, ठीक है, इतना होगा। और देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 24 दूनी 48, 24 दिए 72 और 3 का भाग 6 में करेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, और 9 का भाग 18 में देंगे तो ये 2 बार कटा, और 2 का भाग 6 में तो ये कटा 3 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 8 प्लस के 2 दूनी कितने हो गए 4 माइनस के 3, ठीक है। तो देखो 8 4 12, 12 में से 3 घटाए तो कितना आया आंसर 9, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, 26 सेंटीमीटर आधार और 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो समांतर चतुर्भुज जो होता है आपका, समांतर चतुर्भुज, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा, देखो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो आधार कितना दे रखा है आपको 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है 26 का गुणा 18 में, तो आपका क्षेत्रफल निकल कर आएगा सीधा। तो देखो 18 छक्का 108 की 0, 108 का 8 हासिल 10, 18 दूनी 36 और 10 कितने हो गए 46, यानी कि 468 सेंटीमीटर जो स्क्वायर होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, पहली संख्या ये होगी, दूसरी ये हो गई, अनुपात दे रखा है 7:11, और इनका एचसीएफ का मतलब होता है कि इनमें जो कॉमन संख्या है वो आपका एचसीएफ है। मान के चलो अगर इनके कॉमन एक्स है, ठीक है, एक्स इसमें भी जुड़ा इसमें भी, तो उसी एक्स का मान कितना है आपको, वो दे रखा है 28 जो आपका एचसीएफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखो 11 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 4, यानी कि 4x हुआ, ठीक है। और देखो x का मान आपका कितना 28 है, तो 28 में गुना आप 4 का करोगे तो कितना हो जाएगा 112, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, रमेश ने 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद केविन ने 20,000 का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 का लाभ का अर्जित किया तो उसमें से केविन का हिस्सा कितना है। तो देखो दो व्यक्ति हैं आपके, एक रमेश है और एक कौन है, एक केविन है। दोनों को हमें क्या लेना है, इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात। तो देखो रमेश ने कितने इन्वेस्ट किए 40,000, ठीक है, और केविन ने कितने किए 20,000, ठीक है। तो देखो दोनों का जब अनुपात लेंगे तो क्या होगा, 20,000 का भाग 20,000 में देंगे तो एक बार कटेगा, और इसका भाग इसमें देंगे 20,000 दूनी 40,000, तो 2:1 के अनुपात में क्या होगा इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो रमेश है उसने तो को 12 महीने के लिए किया क्योंकि लास्ट के अंत तक, लेकिन जो केविन है वो 6 महीने बाद जुड़ा, तो उसने कितने महीने के लिए किया, एक साल में 6 महीने के लिए, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या करना है, यहाँ से देखो इनका टाइम होगा, तो इन्वेस्टमेंट में टाइम का गुना करते हैं तो हमारा निकल कर आता है प्रॉफिट का रेशियो। तो 12 दूनी कितने हो गए 24, और 6 का गुना 1 में तो 6 एकम 6। अब देखो इनका और रेशियो लेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, ठीक है। अब जो 10,000 रुपये आपको दे रखा है वो आपको कितने यूनिट का मान देखा, 4 और 1 5 यूनिट का मान, जो टोटल लाभ है वो आपको 5 यूनिट का मान है। तो आपको जिसका भी मान निकालना है यहाँ से आपको निकालना है। कैसे, देखो इसमें पूछा केविन का, तो देखो केविन का कैसे निकालेंगे, केविन का हिस्सा कितना 1 यूनिट, तो गुना करेंगे 1 से, तो 5 का भाग 10,000 में कितनी बार कटा 2,000 बार, और 2,000 का गुना 1 में तो कितना है 2,000 रुपये जो होगा वो केविन का हिस्सा है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल दूरी बटे में टोटल समय, ठीक है। लेकिन जब आपका टाइम कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो देखो वहाँ आपकी ट्रिक क्या होती है कि जो आपको डिस्टेंस स्पीड दे रखी है उसका गुना करके 2 गुना करना है। तो देखो जाने की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही डिस्टेंस को क्या कर रहा है, जा रहा है फिर वापस आ रहा है, और बट्टे में क्या करना है दोनों स्पीडों को ऐड, तो 60 प्लस कितना होगा 40, यहाँ से निकलेगी आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो देखो 60 और 40 कितना होगा 100,
ऊपर कितना होगा 6 चौक 24 दूनी 48, ठीक है 4800। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो आपकी स्पीड कितनी आई, वो आई 48 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। और यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग क्या है यदि पहला पद -20 और अंतिम पद 28 है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको n पदों का योगफल निकालना हो, किनका n पदों का योग, तो देखो कैसे निकालोगे आप, उसके लिए आपको करना है कि SN यानी कि पदों का योग बराबर n/2 a + l। यहाँ a क्या प्रथम पद और l क्या अंतिम पद, ठीक है। तो देखो n कितने पद कितने आपके 17 है, यानी कि n बराबर 17 और देखो a बराबर कितना आपका -20, ठीक है। और आपका जो अंतिम पद है l बराबर कितना देखा 28, ठीक है। तो डाटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको पुट। तो देखो n बराबर 17 बटे में 2, प्रथम पद क्या आपका -20 और +28, ठीक है। तो 17 बटे 2, 28 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 8। तो देखो ऐड सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 चौके 8 और 17 गुना 4 में कितना हो जाएगा 68, यानी कि 17 पदों का योग कितना होगा आपका 68 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।